मैं तो मोदी जी से कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मुझे रोटी खाने के लिए ना दो, पानी पीने के लिए ना दो। तुम हमारे लिए सड़कें तुमने बड़ी अच्छी मोदी जी बनवाई है, तुमने लोगों में समाज के अंदर विकास तो किया है, सड़कें बनवाई तुमने, कॉलेज बनवाए तुमने, तुमने सड़कें डलवाई, हाईवे तो जगह जगह तुमने तैयार किए, ट्रेनों का सिस्टम भी बड़ा अच्छा किया, हवाई जहाज में बड़े किराया बढ़ गया लेकिन आने जाने का सिस्टम बड़ा अच्छा हो चुका है, हर चीज को अच्छा बनाया। स्टेशनें देखो माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बनाई जा रही है, मोदी जी ने सब कुछ बढ़िया किया। लेकिन एक काम हटा दो, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सड़क ना बनाएं, रोटी दे ना दें, पानी पे पाबंदी लगा दें, रोटी पे पाबंदी लगा दें, लेकिन नफरतें खत्म कर दे, हमारा वही इंडिया लौटा दे जो इंडिया हमारा पहले था। हमें नहीं चाहिए ऐसा न्यू इंडिया, मुसलमान हिंदू पे जान दे रहा था, हिंदू मुसलमान पे जान दे रहा था, सिख ईसाई पे जान दे रहा था, ईसाई सिख पे जान दे रहा था। हमें ये नया इंडिया नहीं चाहिए, हमें वही भारत चाहिए कि हिंदू मुसलमान की बेटी की हिफाजत करे और मुसलमान हिंदू की बेटी की हिफाजत। आपने न्यू इंडिया देकर हमें खतरे में डाल दिया, हमें तो सफर करना भी दुश्वार है, बसों पे जाना भी दुश्वार हो गया, हमें बड़े खतरे से होके आते हैं, फिर आके लोग परेशान करें तो अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, आज कितने कौम के अंदर हैं, यहां से लेकर वहां तक कितने नमाज पढ़ने वाले हैं। मेरे आका फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, दीन नमाज दीन का सुतून है, दीन का सुतून। आका फरमाएं बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, नमाज भी है उसमें, नमाज भी है उसमें। पूरे पूरे घरों में एक एक नमाजी नजर नहीं आता है, एक एक नमाजी नजर नहीं आता। एक बेनमाजी की नहूसत का आलम ये होता है, उसकी निगाह अगर किसी घर पे पड़ जाती है, अल्लाह उसके नहूसत की वजह से अल्लाह उस घर से बरकत को उठा लेता है। और जिस घर में 5 हैं 5 बेनमाजी, 10 हैं 10 बेनमाजी, पता उस घर का आलम क्या होगा। ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम है, जा रहे हैं, एक शहर से गुजरे हैं, एक शहर को देखा, बड़े आलीशान महल है, दरख्त लहलहा रहे हैं, आलीशान बिल्डिंगें हैं, सरसब्जो शादाबी के आलम में वहाँ के रहने वाले बाशिंदे जिंदगियां गुजार रहे हैं। जब आप वहाँ से गुजर के जाते हैं, वहीं करीब एक नहर भी गुजर रही थी और नहर का पानी बड़ा खुशगवार था। जब कई साल के बाद उधर से पलट के आप आए हैं, क्या देखा है, वो शहर जो बड़ा आबाद था, जिसके मकानात बड़े बड़े ऊंचे, महल बड़े बड़े ऊंचे बने थे, वहाँ से जो नहर गुजरती थी वो नहर इतनी खुशगवार थी, आखिरकार वो नहर का पानी भी खुश्क हो चुका है, सारी बिल्डिंगें जमीन दोष हो चुकी है। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा पैगंबर जब उस बस्ती के करीब आए हैं, आने के बाद आपने रब की बारगाह में अर्ज किया देख कर शहर को, ऐ मेरे मालिको मौला ये हालात कैसे है, ये शहर तो पूरी तौर पे तबाह कर दिया गया, ये नहर भी सूख चुकी है, ये पानी भी खुश्क हो चुका है। मालिको मौला मैं जानना चाहता हूँ मामला क्या है, क्या ये तेरी नाफरमानी से निकल चुके थे, क्या इन्होंने नमाज पढ़ना छोड़ दिया था, क्या ये तेरे हुक्म से जा चुके थे। अल्लाह अकबर। आवाज आती है, ऐ मेरे ईसा पैगंबर, नहीं नहीं, ये मेरी फरमा बरदारी से नहीं, बल्कि इनकी बस्ती के करीब से जो नहर गुजरती है, इसी के करीब से एक बेनमाजी गुजरा था, उस बेनमाजी ने इसी नहर से पानी पी लिया और उसकी नहूसत की वजह से इस नहर का पानी खुश्क हो गया। बता तो सही, पूरा शहर उस बेनमाजी के कदम की वजह से बर्बाद कर दिया गया। जिस घर के अंदर 5 लोग हैं, 5 बेनमाजी, 10 है 10 बेनमाजी, तो बता उस घर का आलम क्या होगा। जिस घर के अंदर पूरा परिवार बेनमाजी है, तबाह नहीं होगा तो क्या होगा, बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आबाद घर को रखना चाहते हो तो घर घर में बच्चा बच्चा नमाज पढ़े, औरतों से भी कहो नमाज पढ़ो, जवानों से भी कहो नमाज पढ़ो, कुल्लुकुम राइन। तो आका फरमाते तुम में से हर एक जिम्मेदार है, कयामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, बेटे को क्या सिखाया तुमने, मोबाइल तो दिया एप्पल का, कुरान
कुरान नहीं दिया अपने बेटों के हाथ में। हाँ हाँ, बेटी को तुमने नया और न्यू मॉडल लिबास तो दिया, लेकिन बेटी को तुमने हयादार पर्दा ना दिया और वो रुपट्टे ना दिए जिससे वो अपने सब को, अपने चेहरे को छुपा सके। वो आधा लिबास गंदा, आधा आधा नंगा नंगा लिबास तो बेटी को तुमने। कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत के दिन पूछा जाएगा। हाँ, तुम्हें बताऊं, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली की सरजमीन पर, और दिल्ली की सरजमीन पर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया कोई ऐसे नहीं बनता है जिसकी माँ बीबी जुलेखा की तरह होती है तब जाकर कोई महबूब इलाही बनता है। जिसकी माँ मुत्तकिया होती हैं उसका बेटा महबूब इलाही बनता है। जिनकी रातें भी इबादत में, दिन रोजे में गुजरते हैं, उनके बेटे महबूब इलाही बनते हैं। हम तो चाहते ऐसे ही बड़ा बेटा नेक हो जाए, नेक हो जाए, अच्छा हो जाए। हो कैसे जाए? तुमसे कुरान 8 दिन में भी नहीं पढ़ा जाता है, वो रात दिन कुरान की तिलावत करती है, उनके बेटे महबूब इलाही बनते हैं। अल्लाह अकबर। तुम्हें बताऊं, महबूब इलाही की उम्र अभी दिन ज्यादा नहीं थी कि दिल्ली की सरजमीन पर एक मरतबा कहत पड़ा, पानी ठहर कर, पानी बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई तो सारे शहर वाले कहाँ जाते? अल्लाह के वली की बारगाह में, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आ गए। आके कहते हैं, महबूब इलाही से कहा, निजामुद्दीन दुआ कर दीजिए, बारिश हो जाए, तालाबों में पानी खुश्क हो रहा है, नहरों में पानी कम हो रहा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो फिर हालात ये हो जाएंगे, हमारे जानवर मर जाएंगे, हमें पीने के लिए पानी ना मिलेगा, गुस्ल के लिए पानी ना मिलेगा, कपड़े को धोने के लिए पानी नहीं होगा। अल्लाह अकबर। महबूब इलाही है। निजामुद्दीन औलिया ने लोगों की बात को सुना। उसके बाद आप बड़े हैरान थे। अपने घर में जाते हैं, माँ के कदम के पास जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे ही माँ के कदम के पास आप बैठे हैं, आपने अपनी माँ से कहा है कि दिल्ली के लोग आकर मुझसे दुआ के लिए कह रहे हैं, माँ मैं कैसे दुआ करूं? ये तो अल्लाह की मर्जी है, पानी बरसाए या पानी रोक ले। अल्लाह अकबर। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने माँ से कहा था, माँ बता तो कोई फार्मूला, बता तो कोई बराज की बात जिसके वसीले से दुआ मांगी जाए, अल्लाह दुआ के जरिए बारिश अता कर दे। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की माँ इतनी तकवे वाली है, इतनी परहेजगार माँ है, इतनी हया वाली है। उन्होंने अपने कमरे में गई और कहती हैं, बेटे तू घबरा नहीं, परेशान ना होना। फिर अपने कमरे में से जाकर एक बोसीदा गठरी खोलने लग जाती हैं। जब आपने बोसीदा गठरी खोली है, उसी गठरी से एक कपड़ा निकाला। निकालने के बाद कहा था, बेटे इस कपड़े को ले जा, और ले जाने के बाद इस कपड़े को खुदा की बारगाह में वसीला बना के पेश कर देना, और रब की बारगाह में कहना, मेरे मालिक इस कपड़े का वसीला है, ये उस खातून का कपड़ा है जिसको कभी भी किसी गैर महरम ने नहीं देखा है, किसी भी गैर मर्द ने नहीं देखा है। जा, ये उसको कपड़े का वसीला बनाकर रब की बारगाह में पेश कर देना। अल्लाह को। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने अपनी माँ का कपड़ा लिया, और कपड़ा लेने के बाद सीने से लगाया। सीने से लगाकर जब महबूब इलाही चले हैं, खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मालिको मौला, मेरे हाथ तो इस लायक नहीं है, लेकिन मैं जिस कपड़े को तेरी बारगाह में वसीला बना के पेश कर रही हूँ, ये उस खातून का कपड़ा है जिस खातून को के चेहरे को कभी किसी गैर महरम ने नहीं देखा है। या अल्लाह, इस कपड़े की हुर्मत का वास्ता है, इसकी अजमत का वास्ता है। या अल्लाह, दिल्ली में पानी बरसा दे। इधर दुआ मांगना थी, उधर दिल्ली में बारिश आ जाती है। ये हजरत बीबी जुलेखा के उस कपड़े की शान है जिसको आप ओढ़ती थी। बता, एक तकवे वाली औरत जिस कपड़े का कपड़ा वसीला बनाकर खुदा की बारगाह में दिया जाए, अल्लाह बारिश अता कर देता है। फिर बता, ये तो बीबी जुलेखा का कपड़ा है, तो मदीने की फातिमा जिसकी चादर में 72 पेबंद थे, कसम खुदा की, अगर उसके कपड़े का वसीला बनाकर खुदा की बारगाह में दिया जाए तो कौन सी दुआ होगी जो रब कबूल ना करेगा। और ये वो बड़े अपने माँ के भी फरमा बरदार थे, समझ रहे? माँ के भी फरमा बरदार थे। आज हम पता क्या है, हम माँ को क्या है, माँ से बदतमीजी करने लगे। एक औरत, एक बीवी के चक्कर में हमने माँ को भी छोड़ दिया, बाप को भी छोड़ दिया, भाई को भी छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, बहनों से अलग हो गए। तुम्हें बताऊं, बीवी
एक के बाद एक मिल सकती है, लेकिन मां नहीं मिलेगी। बीवियां हजार मिल सकती हैं, लेकिन मां एक बार चली गई तो मां नहीं मिलेगी, बाप नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी बीवी तुम कहे कि मां को छोड़ दे, तो कभी मां को ना छोड़ना। बाप को छोड़ दे, कभी बाप को ना छोड़ना। और कहना कि तुझ जैसी हजार औरतों की मां के कदमों में कुर्बान कर सकता हूं। इसलिए कि बीवियां तो बहुत मिल सकती हैं, लेकिन मां कब्र के नीचे चली गई तो मां कभी ना मिलेगी, बाप कभी ना मिलेगा। इसलिए अपने माँ बाप का ख्याल रखे। ये बूढ़े हैं लेकिन दर्द बड़े झेले हैं। ये बूढ़े हो गए, मजदूरियां इन्होंने तुम्हारे खातिर की हैं, तुम्हें जवान किया है। इसलिए कुछ भी हो जाओ, माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। IPS बन जाना, माँ बाप से छोटे रहोगे। कुछ भी हो जाना, तब भी माँ बाप से हमेशा बच्चा छोटा ही रहेगा। माँ बाप के पास आना, बड़े अदब के साथ आना। आज देखो ना, पीरों के हाथ चूमा छूम लगे हैं, कभी पैर चूमे, हाथ चूमे, हाथ पैर को दबाना शुरू कर दिया। पीर के हाथ में दर्द भी नहीं होता, फिर भी दबाना शुरू कर दिया। जब घर में आते हो, कभी माँ का सर दर्द करता है चूल्हे फूकते फूकते, कभी बाप का मजदूरी करते करते पसीना आ जाता है, दर्द में चकनाचूर होता है। कभी माँ कहती है बेटा पैर दाब दे, तो पैर दाबने के लिए बेटा तैयार नहीं है। मजदूरी करते करते जब बाप घर में लौट कर आता है और अपने बच्चों से कहता है बेटे पैर दबा दे, वहां पैर दबाने के लिए तैयार नहीं है। आज आ जाए पीर तो पैर दबाने वाले भी अलग है, हाथ दबाने वाले भी अलग है, उंगलियां दबाने वाले भी अलग है। हाथ कभी चूमता है, कभी पैर चूमता है। हाँ हाँ, तेरी जन्नत तेरे पीर के कदमों में नहीं, तेरी माँ के कदमों में रखी है। अगर रुतबे चाहता है तो माँ के कदमों में आ जा, अल्लाह बुलंदियां भी अता करेगा, रुतबे भी अता करेगा। इसलिए जन्नत माँ के कदम से होके जाती है। जो माँ के कदम में आ जाता है, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। अगर माँ राजी है तब खुदा राजी है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, रिदर रब्बी फी रिदल वालिद, वालिद की रजा में रब की रजा है। तो किसकी रजा में लगा है, किसकी मर्जी में लगा है, किसको राजी करने में लगा है। हाँ हाँ, पीर के पैर दबा, पीर के हाथ चूम, पीर के पैर धो धो के पियो, लेकिन उससे पहले अपनी माँ के पैर कभी चूमा करो, माँ के कदम चूमा करो, माँ के हाथ चूमा करो। इसलिए माँ वो खातून है जिसने दर्द पे दर्द झेले है, तब जाकर तुझे जन्म दिया है। और जिंदगी में एक बार भी नहीं कहा बेटे तुझे पैदा किया था, इतना दर्द हुआ था। एक झटका जो उसे लगा था, पूरी जिंदगी लगा दोगे, लेकिन माँ का हक उस एक झटके का अदा नहीं कर सकते हो। इसलिए माओ का ज्यादा अदब किया करो। जितने अल्लाह वाले ये बने हैं और जितने बड़े बड़े मर्तबे इन्हें मिले हैं, ये माँ की दुआओं के नतीजे हैं। हाँ हाँ, जो माँ की अजमत को पहचानता है, खिदमत करता है, वही वक्त का ताजु शरिया बनता है। जो माँ की इज्जत करता है, वही इमाम अहमद रजा खान आला हजरत बनता है। जो माँ की अजमत को पहचानता है, मुफ्ती आजम हिंद बनता है। जो माँ की इज्जत करता है, हुज्जतुल इस्लाम बनता है। जो माँ की इज्जत करता है, वही महबूब इलाही बनता है। जो माँ की इज्जत करता है, वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता है। जो माँ की इज्जत करता है, वही भारत का शहंशाह मोइनुद्दीन होता है। जो माँ की इज्जत करता है, वही जाकर वैसे करनी बनता है। जो माँ की इज्जत करता है, वही सिद्दीक होता है, वही उमर होता है। जो माँ की इज्जत करता है, वही जाकर मौला अली होता है, वही उस्मान गनी बनता है। तुम्हें मालूम है, माँ की जो इज्जत करता है, दुनिया में इसका सिला जरूर मिलता है। और जो माँ की बेइज्जती करेगा, दुनिया में भी पकड़ा जाएगा, आखिरत में भी पकड़ा जाएगा। कोई भी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर माँ की इज्जत करेगा, उसे दुनिया में जरूर सिला मिलेगा। नहमदुहु नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मोइनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया।
ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अपना सब कुछ गुंबदे ख़तरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वाह 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 वाह। आइए सबसे पहले हम और आप मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवर आलम फ़ख्र आदम बनी आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसफना में दरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिन जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर आपने बड़े अच्छे लबो लहजे में शायर इंटरनेशनल भाई सलीम रज़ा पीलीभीती से समात किए बड़े अच्छे अच्छे अशार, और नक़ाबत की दुनिया में जिस इंसान ने हलचल मचा के रखी है उसका नाम भी हलचल है। जिसको अभी आपने समात किया बड़े मुखलिस हैं और बड़े करम फरमा हैं, छोटों पर दस्ते शफ़क़त रखते हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। हमारे नक़ीब इजलास हज़रत मौलाना कारी आरिफ साहब क़िबला की जलवागरी है। इन उलमा की दुआएं लेकर अपने सफ़र गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आइए सबसे पहले हम और आप मदीने वाले आका को बुला लें और लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा को बुलंद करें, पढ़ें लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। अच्छा, पहले एक बात बताइए, जलसे में आने का मतलब क्या है? जलसे सजाने का मतलब क्या और जलसों में आने का मतलब क्या है? या तो किसी का मतलब ये है कि मिंबर पर देखेंगे कौन कितना बड़का मौलाना आया है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन कैसा कपड़ा पहन के आया, कितना मजमा है। कोई लाइटिंग को देखता है, कोई पंडाल को देखता है, और कोई कोई आता है मकसद को जहन में रख के। होना क्या चाहिए? लाइटें देखने के लिए जलसों में आया जाता, मजमा देखने के लिए, पब्लिक देखने के लिए, उलमा का जम्मे गफीर देखने के लिए, मिंबर पर कौन कौन बैठा है इसे देखने के लिए नहीं ना। यहाँ पर आया जाता है पैगाम मुस्तफ़ा लेने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का पैगाम लेने के लिए ही जलसों में जाया जाता है। और हम घर से चलें, मियाँ मुंबई का इरादा कर लें, लेकिन पता ही नहीं जाना कहाँ से है, कैसे जाना है, वो करना क्या मुंबई में है, तो आप भटकेंगे कि नहीं भटकेंगे? जाएंगे कलकत्ता पहुंच जाएंगे, जाने का इरादा था मुंबई का लेकिन जाएंगे कलकत्ता, हावड़ा पहुंचेंगे। जलसे में जो आए वो अपना मकसद लेके आए। जलसा देखने के लिए चीज़ नहीं है, जलसे में आया करो तो मकसद भी लेकर आया करो कि हम जा तो रहे हैं जलसा में आज, लेकिन अब तक हमने नमाज़ें पंजगाना न पढ़ी थी। आज के बाद जलसे में तौबा ही करके आएंगे, और जब भी नमाज का वक्त होगा सारे काम छोड़ देंगे, नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। अब तक शराब पिए थे, लेकिन अब कभी भी शराब लबों के करीब ना करेंगे। अब तक जुआ खेले थे, अब कभी जुआ ना खेलेंगे। अब तक माँ बाप को सताए थे, लेकिन अब कभी माँ बाप को नहीं सताएंगे। अब की माँ को माँ पर हाथ उठाए थे, लेकिन अब के बाद कभी माँ को मारेंगे नहीं।
अब तक बाप को सताया था, अब बाप को कभी जिंदगी गुजार लेंगे, सताएंगे नहीं। अब तक इमाम को सताया था, लेकिन अब जिंदगी के बाद कभी भी क्या है, जिंदगी में इमाम को नहीं सताएंगे। अब तक गालियां दिया करते थे, अब जबान पर मुस्तफ़ा की बातें हुआ करेंगी। अब तक जबान पर दुनिया की बातें होती थी, लेकिन अब अगर बातें होगी तो मदीने वाले की बातें होगी। अब तक दुनिया के तराने होते थे, लेकिन अब तेबा कुरान की सदाएं जबान से होगी। ये इरादा लेकर अगर जलसे में आए हो तो याद रखना, 1.5 लाख का जो डेकोरेशन किया है, और एक बंदा भी अगर शराबी से बेशराबी हो गया, बेनमाजी से नमाजी बन गया, तो दावे के साथ कहता हूं ये जलसे में आना आपका कामयाब है, हमारा आना भी कामयाब हो जाए। वरना कोई फायदा नहीं है। 5-5 रुपए खर्च, लाख रुपए खर्च हो रहे हैं हमारे जलसों में, बल्कि फजर के टाइम जाके अगर देखो तो तादाद घट जाती है नमाजियों की। जलसे नमाजियों की तादाद बढ़ाने के लिए है। और वजह क्या है? जिस रात में जलसा हुआ उस रात में जाके 3 बजे सोया, फजर कब हुई, अजान कब हुई, कोई खबर ही नहीं है। जलसे इसलिए हैं ताकि इंसान नमाज पंजगाना का आदी बने, नमाज की अहमियत को समझे, इसलिए तो जलसे होते हैं। फिर अगर हमने नमाज फजर ना पढ़ी तो बता, इन जलसों में आने से हमारा फायदा क्या है? क्या हमें मिला है? ना, हमें हुजूर के सदक़े में ही नमाजें मिली हैं, और हुजूर ही के सदक़े में दौलत मिली है, और हुजूर ही के सदक़े में ये ज़िंदगी की सांसें मिली हैं। हाँ, जो इज़्ज़तें आप देख रहे हैं, ये उलमाए किराम जो आज मिंबर पर बैठे हैं, इनको, ये आपको जो इज़्ज़तें मिली हैं, ये भी मेरे हुजूर का सदक़ा है। कौन किसे क्या दे सकता था? नमाजों का तोहफ़ा मेराज में अल्लाह ने मुस्तफ़ा को उम्मत के लिए दिया था, ताकि अपनी उम्मत को ये नमाजों का तोहफ़ा ले जाके पेश कर देना। 50 टाइम की नमाजें थी मियाँ, अगर मेरे हुजूर बार बार ना जाते तो ये नमाजें 50 की 5 ना रह जाती। ये तो मेरे हुजूर का हमसे मोहब्बत और प्यार है कि हुजूर बार बार जा रहे थे ताकि नमाजों में तखफीफ कर दी जाए। 50 टाइम की नमाजें 5 ही बाकी है, लेकिन उम्मत का हाल ये है, चौराहों पर 3-3 घंटे बैठे हैं, नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। चौराहों पर 2-2 घंटे बैठकर वक्त काट दिया करते हैं, लेकिन हाँ, नमाज पढ़ने की हमें फुर्सत नहीं है। घर में मोबाइल को 3-3 घंटे गेम में निकाल दिया करते हैं, हमें फुर्सत नहीं है नमाज पढ़ने की। कब फजर की नमाज हो रही है, कोई खबर ही नहीं है। जोहर गई, कोई फिक्र नहीं है। असर गई, कोई फिक्र नहीं है। मगरिब गई, कोई फिक्र नहीं। इशा जाती है, कोई फिक्र नहीं है। मियाँ कितनी नमाजें छूट जाती हैं, कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह को मेरे पैगंबर बार बार जा रहे थे ताकि नमाजें कम की जाए, मेरी उम्मत पे शाख ना गुजरे। बता, 5 वक्त की नमाजें भी अगर शाख गुजरेंगी, फिर तुम्हारे लिए कितनी नमाजें होती, कितनी नमाजें तुम पढ़ने के लिए तैयार होते। पढ़ने वाले ये भी पढ़ा करते हैं, रात में उठ के तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते हैं। और जलसे में आने वालों, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो याद रखिएगा, इन जलसों में आना तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा। आज जलसा खत्म हो, तौबा करके उठना कि मौला अब तक नमाज को छोड़ दिया करता था, लेकिन अब के बाद जिंदगी गुजार लेंगे। ना फजर की कज़ा होगी, ना जोहर की कज़ा होगी, ना असर की कज़ा होगी, ना इशा की कज़ा होगी। अगर ये इरादा लेकर आ गया तो कसम खा के कहता हूँ, तेरा जलसा सजाना भी कामयाब है और जलसे में खर्च करना भी कामयाब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, जलसे सीरतुन नबी, फैजान हुजूर कासा पीर अलैहि रहमा, सरजमीने शरीफगंज हवा महल कटिहार। एक बुजुर्ग के उर्स में आए हो, तो किसी बुजुर्ग के उर्स में आने का मतलब ये कि उसकी जिंदगी में से कोई एक बात अपनी जिंदगी में उतार लो। फैज तो तभी मिलेगा ना। इन्होंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, हम तो रातों दिन झूठ बोलते हैं। बेशक इन्होंने लोगों को शराब से मना किया, हम ही शराब पीते हैं। इन्होंने रिश्वतखोरी से मना किया, हम ही रात दिन रिश्वतखोरी करते हैं। इन्होंने मस्जिदों से रिश्ता मजबूत किया, हमने मस्जिदों से रिश्ता कमजोर किया। तो अगर एक तरीका हम इनका नहीं ले सकते हैं तो बता, इनका उर्स मनाने से हमें फायदा क्या है? उर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इनके फयूज़ व बरक़ात से हम माला माल हों, और हम इनकी ज़िंदगी से बड़े दूर हैं। हमें पता ही नहीं इन्होंने क्या किया है, कौन कौन से इनके काम थे।
नमाजें पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, कितनी सदक़ात व खैरात दिया करते थे, खिदमत खल्क में कितने पेश पेश रहा करते थे। अगर एक बात कासा पीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी की अपनी ज़िंदगी में उतार ली तो फिर याद रखिए आप इनका फैज़ ले रहे हैं। और अगर इनके नक्शे कदम पर बिल्कुल नहीं है तो आप लाख इनके उर्स कर लें, इनका फैज़ नहीं मिल सकता है। फैज़ तब मिलता है जब इनके बताए हुए रास्तों पर हम अमल पैरा हो, बताए हुए रास्तों पर अमल करें। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही हमारे लिए आइडियल है। आप किसे देख कर ज़िंदगी गुजारते हैं, आपके कपड़े देख कर नहीं लगता है पैगम्बर खुदा की आप पैरवी कर रहे हैं, आपके खाने के तरीक़े को देख कर नहीं लगता है मुस्तफ़ा जाने रहमत की आप पैरवी कर रहे हैं, आपके पानी पीने के तरीके से नहीं लगता है कि आमिना के लाल के तरीके पे आप पानी पी रहे हैं, आपके चेहरों की दाढ़ियां देख कर नहीं लगता है आपने मुस्तफ़ा जाने रहमत के सुन्नत के मुताबिक आपने चेहरे पे दाढ़ी सजाई है। अल्लाह अकबर। आपका तरीका तो अंग्रेज़ों की तरह है। आप देखिए ना, चेहरे भी ऐसे हैं जो बेनूर बेरौनक चेहरे हैं, और उनका लिबास भी ऐसा है जो इस्लामी लिबास नहीं है, कैरेक्टर भी ऐसा है जो मुस्तफ़ा की तरह नहीं है। मेरे आका की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल बनाई गई है, मेरे हुजूर की ज़िंदगी ही तुम्हारे लिए कामयाबी का राज है। तुमने किसे देखकर ज़िंदगी गुजारना शुरू किया, तुम अमेरिका को देखने लग गए, तुम यहूद व नसारा को देखने लग गए, तुम मुंबई में नाचने वाले वो अदाकारा बेहुदा आवारा बेटों को देखकर तुम ज़िंदगी गुजारने लग गए। तुमने लिबास मियाँ वैसा पहना जैसा मुंबई में एक नाचने वाला पहनता है, मेरी कौम की बेटी लिबास वैसा पहनने लगी है जैसी मुंबई में अदाकारा लिबास पहनती है। मेरी कौम की बेटियां आज आधा आधा लिबास पहन रही है, रुपट्टा सर से नीचे आ चुका है और गले में रुपट्टा इन बेटियों के आ चुका है। फिर कहती हैं यही बेटियां, फिर कहती यही बेटे। आज जमाना तरक्की कर रहा है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ जमाना आज तरक्की नहीं कर रहा है। देखो ना, यही तरक्की की बात करते हो, बेटियों के सरों से रुपट्टे आज गले में आ चुके हैं, बेटियों के अंदर हया की जगह बेहयाई आ चुकी है, बेटियों के अंदर हया में इंस्टाग्राम आ चुका है, बेटियों के अंदर फेसबुक आ चुका है, बेटियों के अंदर यूट्यूब आ चुका है। आज बेटियां हो गई हया बेहया, आज बेटियां हो गई बेगैरत, आज बेटियां हो गई इंस्टाग्राम वाली, आज बेटियां हो गई फेसबुक वाली, आज बेटियां हो गई यूट्यूब वाली। फिर कहते हो आज बेटियां तरक्की कर रही है, बेटी हवाई जहाज उड़ाने लगी, बेटी ट्रेन चलाने लगी, बेटी गाड़ी चलाने लगी। इसी से आप कहते हो कि बेटियां तरक्की कर रही है। मैं कहता हूं नादान है वो लोग जो कहते हैं बेटियां तरक्की कर रही है। मोबाइल बेटी के हाथ में आ जाना बेटी की तरक्की नहीं है, बेटी के हाथ में बेहयाई आ जाना बेटी की तरक्की नहीं है, बेटी आधे आधे लिबास पहनने लगे बेटी की तरक्की नहीं है। मैं कहता हूं नादान, ये तरक्की नहीं है, तरक्की कल हो रही थी जब सैयदा का दौर था, सैयदा ज़ैनब का दौर था, जब घर घर में पर्दा लागू हो रहा था, जब घर घर में कुरान की तिलावत हो रही थी, जब घर घर में निज़ाम मुस्तफ़ा जारी था, जब घर घर में कानून मुस्तफ़ा लागू था, जब बेटियां सर कटाना तो गवारा करती थी, हया को बेचना गवारा नहीं था। कसम खुदा की, जब घर घर में बेटियां कनीज़े फातिमा बन रही थी, यही तरक्की थी। आज तरक्की नहीं है। अगर तरक्की चाहती है बेटियां तो मुंबई में नाचने वाली की नहीं बल्कि मदीने वाली फातिमा की पैरवी करें, कनीज़े फातिमा बने, ताकि मरने के बाद फातिमा भी इससे राजी हो, फातिमा का बाबा मोहम्मद भी राजी। नारे तकबीर। जिन जिन को लगे कि इनकी बात में सच्चाई है सिर्फ वही बोलेगा, बाकी सारे के सारे खामोश हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, पैगामे शहजादिए मुस्तफ़ा। आज घरों के करीब से आप गुजरे मियाँ तो कुरान की तिलावत ही सुनाई नहीं देती है। गाने तो बजते हैं, गाने सुनाई देते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं सुनाई देती है। हक है। लेकिन कल छोटी दीवारें थी, महल नहीं थे बड़े बड़े, उन घरों के करीब से गुजरते थे तो मेरी माएँ कुरान की तिलावत करती। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेटियां सबसे पहले नमाज फज्र अदा करती थी, फिर रहल पे कुरान सजा लेती थी, कुरान की तिलावत होती थी, कुरान की तिलावत होती थी। आज माएँ बदल चुकी हैं। क्या ये अपने अपने हमारे लिए, इस्लाम के लिए क्या इनसे उम्मीदें लगाई जा सकती है कि हमें ये सिपे सालार देंगे, कोई आशिक रसूल देंगे? ना ना, नाचने वाली की गोद से सिर्फ नाचने वाला आएगा, गाने वालियों की गोद से सिर्फ गाने वाले तो आएंगे, सच्चाई। लेकिन इस्लाम के हीरो नहीं आएंगे। तुम्हें पता है उनकी माएँ जो बड़े नेक और जिन्होंने इस्लाम के लिए सब कुछ किया है,
और इस्लाम के लिए जान की बाजी भी लगा दी है, उनकी माओ ने उन्हें दूध कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के पिलाया है। कुरान की आयतें पढ़ के वो दूध, बेवजू कभी दूध नहीं पिलाती थी। आज माँ यूट्यूब पे जो है गाना भी सुन रही है, दूध पिलाती जा रही है। हक है ये बात। इंस्टाग्राम पे लगी है माँ और गाना सुना रही है बच्चे को। बच्चा अपनी माँ की हरकतों को नकल करता है, माँ की अखलाक आदतों अतबार को अपने अंदर समेटता है। बच्चा क्या जानता था यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है। बच्चा पैदा हुआ, माँ को देखा क्या बोलती है माँ, बाप को देखा क्या बोलता है बाप, बच्चा भी वही बोलने लग जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम अगर पानी कहते हैं तो बच्चा भी पानी कहता है। अरबी आदमी अलमा कहता है तो वो भी उसका बच्चा भी अलमा कहता है कि नहीं? बच्चे किससे सीखते हैं? माँ बाप से सीखते हैं। माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को, तब जाके बच्चे क्या है, बच्चा तो बिल्कुल बगैर तराशा हुआ होता है। तराशते तो उसे माँ बाप हैं, तराशा तो माँ तराशती है, बाप तराशता है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को जानते हो? आज कहते हैं हुसैन ने करबला में नेज़े पे कुरान पढ़ा था। मैं कहता हूँ मेरा हुसैन ने नेज़े पे कुरान बाद में पढ़ा था। मदीने में सैयदा ने हुसैन को कुरान पहले पढ़ाया था। अली ने अपने बेटे हुसैन को कुरान पहले पढ़ाया था। मेरे हुसैन मदीने में है, छोटी सी उम्र है, फातिमा कुरान पढ़ा रही है, अली कुरान पढ़ा रहे हैं। और किस शान से कुरान पढ़ाते हैं सुनिए। एक बार हजरत अली कहते हैं, हजरत फातिमा अर्ज करती है, अली तुम कितनी देर में कुरान पढ़ते हो? हजरत मौला अली फरमाते हैं, ओ मेरी शरीके हयात, मैं घोड़े पर सवार होता हूँ, एक कदम इधर रखता हूँ, एक कदम उधर तब रखता हूँ जब अली का कुरान मुकम्मल हो जाता है। हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा तू कितनी देर में कुरान पढ़ती है? हजरत फातिमा कहती है, मेरे सरताज मैं इतनी देर में कुरान पढ़ती हूँ, मैं चक्की चलाती हूँ, चक्की का एक पार्ट तब मुकम्मल होता है जब फातिमा का कुरान मुकम्मल हो जाता है। नादान है वो लोग जो ये बात कहते हैं। सच बात तो ये है कि मेरा हुसैन करबला में नेज़े पे कुरान बाद में पढ़ा था। पहले अली ने हुसैन को मदीने में कुरान पढ़ाया था, नबी ने हुसैन को कुरान पढ़ाया था, फातिमा ने हुसैन को कुरान पढ़ाया था। अरे जिनकी माओ ने बचपने में कुरान पढ़ा दिया, उन्हीं के बेटे मैदान में भी कुरान पढ़ते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। उसे जानते हो? एक आवारा लड़की है, उसकी बेटी ने उसको देखा, वो भी नाचने लगी। वो आवारा लड़की, उसकी बेटी, क्यों पता? क्यों उसकी माँ नाचती है? उसकी माँ अपनी माँ को नाचते नाचते देखा तो वो भी नाचने लगी, वो भी नाचने लगी। आका फरमाते हैं, अलमरु मा मन अहब्बा, इंसान का हश्र उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करेगा। और मोहब्बत करने का मतलब ही यह होता है कि इंसान दूसरे की अदाओं को नकल करे, दूसरे की आदतों को ले। हमने मियाँ दाढ़ी रखी इन हीरो लोगों की तरह, विराट कोहली की तरह, फिर इनके दाढ़ी को हमने बनवाया। हमारे कपड़े जो आधे आधे बने वो इन्हें देख के बने। तो अगर इस बात के लिए तैयार हो कि इनके साथ जहन्नम में जाना है तो खूब इनकी तरह कपड़े पहनो, इनकी तरह हेयर स्टाइल बनाओ। तुम्हारे पैगंबर की जिंदगी ही तुम्हारे लिए आइडियल है और यही कामयाबी का राज है, सिर्फ बस कहीं नहीं। मियाँ तुम्हें पता है हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब यरूशलेम गए थे, और जब आप यरूशलेम की तरफ गए और करीब गए, वहाँ पर मुसलमान थे जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था, और वहाँ पर पादरियों के भी बड़े से बड़े बादशाह थे। और वहाँ मुसलमानों ने अमीरुल मोमिनीन को इस हाल में देखा, पेबंद लगे हुए कपड़े पहने हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला उमर पेबंद लगे हुए कपड़े पहने हैं। आ गए मुसलमान, आगे आके कहते हैं, उमर तुम्हारी धूम तो इतनी है कि 22 लाख मुरब्बा मील पर तुम्हारी हुक्मरानी का सिक्का जमा हुआ है, तुम्हारी हुक्मरानी चलती है, लेकिन तुम्हारे बदन पे लिबास ऐसा है, वहाँ दुनिया के बादशाह खड़े हैं, दुनिया के शाह खड़े हैं, ऐसा करो अपना लिबास बदल लो। अल्लाह अकबर। जानते हो हजरत उमर ने क्या कहा था? हजरत उमर ने कहा था, दुनिया के बादशाहों ने हमें इज्जत नहीं दी है, दुनिया के बादशाहों ने हमें वकार नहीं दिया है, यही फटा पुराना लिबास इसी ने इज्जत दी है, इसलिए ये लिबास मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक है। और आका अमीरुल मोमिनीन उमर ने कहा था, जिस दिन इज्जत
तुम दुनिया के तरीके में तलाश करोगे जलील कर दिए जाओगे। इसलिए सारी इज्जतें मुस्तफा के तरीके में रखी है, नबी की सुन्नतों में रखी है। यही वजह है आज इज्जतें क्यों मुसलमान की नहीं है। अमेरिका के पीछे चलने लगा, इंडिया वाले भी अमेरिका को देखकर, उसे देखकर, हीरो को देखकर और उनको देखकर जो नाचने वाले हैं उनकी तरह लिबास। इसीलिए आज दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, मुसलमान बेइज्जत है, कोई हैसियत मुसलमान की नहीं है। इसलिए जहां इज्जतें तलाश करना थी वहां इज्जतें तलाश नहीं कर रहा। बेशक, जिंदाबाद। इज्जत तो हुजूर के कदमों में थी, सारी इज्जतें हुजूर के कदमों से जुड़ी है, सारी शोहरतें हुजूर के कदमों से जुड़ी है, सारे नाम हुजूर के कदमों से जुड़े हैं, सारी दौलत हुजूर के कदमों से मिली है। यहाँ तो नाम भी मिला है तो हुजूर के कदमों से मिला है, हुजूर की चौखट से मिला है। इज्जत भी हमें तलाश में आई है, वो भी हुजूर की चौखट से मिली है। जिस दिन हुजूर की चौखट से अलग होंगे, याद रखिएगा जलील कर दिए जाएंगे। ये उलमाए किराम का जम्मे गफीर देख रहे हो, कितनी अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई है, कितनी शोहरतें अता फरमाई है, कितना नाम दिया है, इतना नाम बढ़ाया है। आज दुनिया में इनको बच्चा बच्चा जानता है। यूट्यूब के जरिए सलीम रजा पीलीभीत के नाम से लोग जानते हैं, हलचल शिवानी साहब को लोग सब जानते हैं, हमारे नकीबे इजलास कारी आरिफ साहब किबला को सब जानते हैं। ये नबी के नाम लेने का सदका है। कसम खा के कहता हूँ, सारी इज्जतें मुस्तफा की चौखट से जुड़ी है, सारी शोहरतें नबी की चौखट से जुड़ी है, सारे नाम हुजूर की चौखट से जुड़े हैं। हमारे घर में जो दाना दाना है ये भी नबी की चौखट से जुड़ा है, पानी का कतरा कतरा हुजूर की चौखट से मिला है। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद, पैगाम इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप इज्जत तलाश करने कहाँ चल दिए, तो जलील तो होना ही है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम का दौर है। और तुम्हें ये बात बता दूं कि आधी दुनिया पर हजरत अमीरुल मोमिनीन ने हुकूमत की है। लिखने वाले ने लिखा कि अगर अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम 10 साल और हुकूमत कर जाते तो पूरी दुनिया फतेह हो जाती, पूरी दुनिया फतेह हो जाती। अमीरुल मोमिनीन आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह है। आधी दुनिया पर हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अपने दौरे खिलाफत में मिस्र का गवर्नर बनाकर अम्र इब्ने आस को भेजा। इसको भेजा, अम्र इब्ने आस को भेजा मिस्र में। और मुजाहिदीन की एक जमात आपके साथ में है। हजरत उमर के दौर में जमीनों की जमीनें फतेह हो रही थी, शहर के शहर फतेह होते थे। मुसलमान जिस शहर में नबी का नाम लेकर कूद जाता वो शहर उसका होता था। कुरान की आयतें पढ़ के जिस शहर में चले जाते थे वो शहर उनका होता था। कौन सा पावर था? हुजूर की मोहब्बत का पावर। कलिमा एलाए कलिमतुल हक के लिए ये सहाबा अपनी जान की बाजी लगा देते थे। जमीनें फतेह हो रही थी, शहर के शहर फतेह हो रहे थे। आखिर शहर फतेह करते करते ये अम्र इब्ने आस के सरकर्दगी में एक ये छोटा सा काफिला एक किले के पास पहुंचा। जो किला कई दिन हो गए, कई रातें हो गई, वो किला फतेह नहीं हुआ। अम्र इब्ने आस बड़े परेशान है, सारे सहाबा बड़े परेशान है, सारे मुजाहिदीन परेशानी की आलम में एक दिन बैठे। कई रातें गुजर गई, कई दिन गुजर गए। तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। कई दिन कई रातें गुजरने के बाद अम्र इब्ने आस और सारे मुजाहिदीन एक जगह बैठ गए और कहने लगे आखिर क्या वजह है? हमने सारे शहरों को फतेह किया है, सारे किले फतेह कर लिए हैं, लेकिन एक शहर का एक किला फतेह क्यों नहीं होता है? अल्लाह अकबर। लोग अपनी जिंदगियों पर गौर करने लगे। आज हम कहते हैं जलील तो हो गए, लेकिन अपनी जिंदगियों पे हमें गौर नहीं है, अपनी कमियों पे हमें निगाह नहीं है। कौन सी हमने जिंदगी में कमी की है, कौन सी गलतियां हम करते जा रहे हैं कि जलील हो चुके आज जमाने के अंदर। वो मुजाहिदीन का छोटा सा दस्ता है। अम्र इब्ने आस ने कहा था आखिर वजह क्या है? कई रातें हो गई, कई दिन हो गए, अब तक
हमें एक किले में कामयाबी नहीं मिलती है, सारे किलों को मैंने फतेह किया है, सारे शहरों को मैंने फतेह किया है, आखिर वजह क्या है? अपनी अपनी जिंदगियों पर बड़ा गौर करने लगे, आखिर कौन सी हम कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से अल्लाह हमें फतेह नहीं देता है। अल्लाह अकबर। सब ने कहा था हम खाना भी हुजूर के सुन्नत के मुताबिक खा रहे हैं, पानी भी हुजूर के सुन्नत के मुताबिक पी रहे हैं, तर्ज अमल भी जिंदगी का हुजूर के सुन्नत के मुताबिक है। हाँ हाँ, हुजूर के तरीके पे जिंदगी भी गुजर रही है, रातें भी हुजूर के तरीके पे है, दिन भी हुजूर के तरीके पे है, फिर आखिर कामयाबी मिलती क्यों नहीं है? सब ने कहा था अमीरुल मोमिनीन उमर के नाम एक खत लिखा जाए। खत लिखा जाता है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, कई दिन की मेहनतों के बावजूद, कई रातों की मेहनतों के बावजूद एक किला हमसे फतेह नहीं होता है। आखिर वजह क्या है? जब ये खत अमर इब्ने आस ने मिस्र से भेजा और ये मदीने में खत आया, सुनिए अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में जब ये खत आया ना, तो अमीरुल मोमिनीन ने खत पढ़ा। पढ़ने के बाद जो चीज हजरत अमीरुल मोमिनीन ने लिखी थी, उसमें लिखा था ओ सहाबाए किराम, ओ मुजाहिदीन इस्लाम, अपनी जिंदगियों पे गौर तो कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं हुजूर की कोई सुन्नत छूट रही हो, नबी की कोई सुन्नत छूट रही हो, जिसकी वजह से अल्लाह कामयाबी ना दे रहा हो, इसकी वजह से अल्लाह फतेह ना दे रहा हो। गौर करो अपनी जिंदगियों पे। जब उधर से खत आया है, अमर इब्ने आस ने कहा था गौर तो करो अपनी जिंदगियों पे। फिर सबने गौर करना शुरू किया, फिर सबने कहा था खाना हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है, पानी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है, जिंदगी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है, तर्ज हयात हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है, कपड़े हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है, चेहरा हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है। एक कहने वाले ने कहा था हुजूर की सारी सुन्नतों पे अमल हो रहा है, लेकिन एक सुन्नत है जिस पे अमल नहीं कर रहे हैं। वो सुन्नत क्या है? इसलिए वो सुन्नत भी सुनिए। कहा था वो सुन्नत कौन सी है? कहा हुजूर की मिसवाक करने की सुन्नत है, हमने मिसवाक पे अमल नहीं किया है। हो सकता है हुजूर की सुन्नत को छोड़ने की वजह से अल्लाह ने हमें नाकामयाब रखा हो। ऐसा करेंगे, रात गुजारो सजदे में, इबादत में, बंदगी में, पूरी रात गुजार लो। फजर का वक्त होगा, उसके बाद सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ने के बाद जंग में नहीं, तलवार ना उठाएंगे, भाले नहीं उठाएंगे, जंग में नहीं जाएंगे। सबसे पहले निकलेंगे नहर की तरफ, पहले निकलेंगे पानी की तरफ, मिसवाक हाथ में लेंगे, तलवार के बजाय मिसवाक करेंगे, फिर उसके बाद तलवारें उठाएंगे। अब सुनिए, बड़ा अच्छी बात है, अमर इब्ने आस ने जैसे हुक्म दिया, रात इबादत में गुजर रही है, सजदों में रात गुजर रही है, तलवारें नहीं उठाई है, पूरी रात बंदगी करते रहे। फजर का वक्त हो गया, जमात से नमाज पढ़ी है, जब जमात से नमाज अदा की, उसके बाद मुजाहिदीन इस्लाम ने अपनी अपनी लकड़ियां उठाई है, मिसवाक को उठाया, नहर के करीब में पहुंचे, मिसवाक करने लगे थे। जैसे ही मिसवाक किया ना, वहीं से किला भी करीब था। उन यहूदियों का किला, उसका मुहासबा और उसका मुहासरा करने वाले यहूदी फौजी और सिपाही खड़े थे। उन्होंने देखा आखिर मुसलमानों के हाथ में ये कौन सा नया हथियार आया है, कौन सा नया हथियार मदीने से आ गया। बड़ा घबरा गया पुलिस, बड़े घबरा गए सिपाही। उन्होंने कहा है अब तो खैरियत इसी में है, कितनी जल्दी हो सके शाही महल में चले और बादशाह से जाकर कहे हो सकता है मदीने से मुसलमानों के लिए नया हथियार आ चुका है, जितनी जल्दी हो सके बादशाह मुसलमानों के हाथ सुलह कर लीजिए। अगर सुलह ना करेंगे वो वक्त दूर नहीं है, हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगे। सिपाही घबरा गए, सारे फौजी घबराए, महल के अंदर गए और महल में जाने के बाद अपने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, लगता है मुसलमानों के हाथ मदीने से नया हथियार आ चुका है, जितनी जल्दी हो सके अपना किला, अपनी जमीन उनके हवाले कर दी जाए, वरना हमारे हाथ में हथकड़ियां पड़ेंगी, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी, हमें जलील किया जाएगा, बच्चे यतीम होंगे, औरतें बेवा हो जाएंगी। बादशाह की ये बात बड़ी समझ में आई है। बादशाह ने कासिद के जरिए ये पैगाम अमर इब्ने आस को भेजा, हम तुमसे सुलह करना चाहते हैं। आज के बाद, अब तक ये किला हमारा था, लेकिन अब के बाद हमारा नहीं, आपका किला होगा। अब तक ये जमीन हमारी थी, अब हमारी नहीं, आपकी जमीन होगी। जिस तरीके से वादी दुनिया पर उमर की हुकूमत है, इस किले पर भी उमर की हुकूमत होगी। सोचिए तो जरा सही, हम हुजूर की सैकड़ों सुन्नतें छोड़ रहे हैं, फिर कहते हैं जलील हो गए, फिर कहते हैं दुनिया में खत्म कर रही है, दुनिया में जलील कर रही है, दुनिया में मिटाने पे लगी है, दुनिया मस्जिदें तोड़ रही है, दुनिया मज़ारें तोड़ रही है, दुनिया में जलील क्यों हो रहे हो? अरे वो तो एक सुन्नत छोड़ दे, खिलाफतें ना हो, जो सैकड़ों सुन्नतें छोड़ दे, बता कामयाबी कहां से मिलेगी? मेरे इमाम ने कहा था फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से।
जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। और जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। हाथों को नबी पे नाम पे उठाया करो, हाथ में लकवाना पड़ेगा इंशाल्लाह। जोर से उठाइए और जोर से नबी के नाम पे हाथ उठाया करो। इसलिए जब ये हाथ उठेंगे तो इनकलाब पैदा हो जाएगा, और जब जब ये हाथ उठे तो इनकलाब पैदा हुआ। करबला में मेरे हुसैन ने हाथ उठाया था, हजरत अब्बास ने हाथ उठा दिया था, इनकलाब पैदा हुआ। जिस मुल्क में हम रहते हैं, आप रहते हैं, इस मेरे प्यारे मुल्क को भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। तुम्हें पता है कि अंग्रेज यहाँ पर आया, ये जमीन तो हमारी है, ये गलियां तो हमारी हैं, ये मिट्टी तो हमारी है, ये गुलिस्तां तो हमारा है, यहाँ गुस्ला में लगने वाले फूल हमारे हैं, इस मिट्टी के रेजे रेजे से हमें प्यार है। इसलिए अंग्रेजों ने जब हमारे हाथों में बेड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी और गुलामी की जंजीरों में हमें जकड़ दिया था, तुम्हें बताऊं हाथ उठाने के फायदे क्या होते हैं। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने यह फैसला किया था और सब ने हाथ उठाया था इसकी तहरीक चलाने के लिए, जिसको तहरीक बेदारी कहते हैं। 1856 की तारीख थी, 1856 ईस्वी में इस तहरीक को मुनज़्ज़म तौर पे एक शक्ल दी गई थी और 1856 में इस तहरीक के अंदर हाथ उठाए गए थे। इसे भारत को आजाद कराना है, ये मुल्क हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, ये गली हमारी है। हाथ उठाने वालों में कोई गांधी ने हाथ उठा दिया था तो इनकलाब पैदा हो गया था। कभी सुभाष चंद्र बोस ने हाथ उठाया था, इनकलाब पैदा हो गया था। कभी डॉक्टर आजाद ने हाथ उठा दिया, इनकलाब पैदा हो गया। कभी इनायत अहमद का कोरबी ने हाथ उठा दिया, इनकलाब पैदा हो गया। कभी किफायतुल्लाह काफी ने हाथ उठा दिया, इनकलाब पैदा हो गया। कभी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने हाथ उठा दिया, इनकलाब पैदा हो गया। मियाँ इलेक्शन का दौरा अभी चंद दिन पहले था। आप हाथ उठाते हैं, बटन दबा दें, बीजेपी को हुकूमत दे दे, किसी को एमएलए बना दे, किसी को एमपी बना दे, कुर्सियां आप देकर किसी को असेंबली भेज दे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, दावे के साथ कहता हूं, अगर अब अपना हाथ दुनियादार के नाम पे उठा दें तो असेंबली मिल जाए। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर मदीने वाले के नाम पे उठा दे तो असेंबली नहीं बल्कि जन्नत की हुक्मरानी मिल जाएगी। हाथ उठाइए आका हसन के नाम, एक हाथ आका हुसैन के नाम, परचम अब्बास बनाइए, जोर से बोल दीजिए लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सभी को। मजमा बेदार है। अभी भाई सलीम रजा पीलीभीती को आप मुकम्मल सुनना है। बहुत अच्छा पढ़ने वाली जात का नाम सलीम रजा पीलीभीती है। हमारे हलचल शिवानी साहब, आप पर हमारा एक एहसान है। चले गए, छोटे की वजह से दिखे नहीं। हमारे जिला फर्रुखाबाद कन्नौज में एक बार आए थे तो एक छोटा सा नाला पड़ गया था। मैंने हजरत को गोदी लिया और उस नाले को पार करा दिया। हजरत कह रहे हैं इंशाअल्लाह तुम्हें पुलसिराज से पार करा देंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। जब ये कलकत्ता एयरपोर्ट पे हम लोग बैठे, एक ही फ्लाइट और करीब करीब बिल्कुल सीट मिला, तो हजरत कहने लगी थोड़ी सी और मेहरबानी। मैंने कहा क्या? बेल्ट और बांध दीजिए। मैंने कहा बेल्ट लो, बेल्ट भी बांध दी, बेल्ट भी बांधी। आप थोड़ी तवज्जो कीजिए। हलचल शिवानी साहब, अल्लाह आपकी उम्र को दराज फरमा दे। आपको 35 सालों से आप ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत दिनों से हलचल शिवानी साहब। अब ये मुलाकात करने आते हैं। क्या करने आते हैं? मुलाकात करने आते हैं, आप लोगों से मिलने। जो इन्होंने बोया था उसको काटने आते हैं। इन्होंने जो जमीन तैयार की थी उसमें फसल कैसी लगी, उससे मुलाकात, उसे लेने के लिए आते हैं। हाँ, तवज्जो है मियाँ, आपकी तवज्जो है पूरी।
हाँ, तवज्जो को पैसे से मत समझ लेना कि पैसे मांग रहे हैं। एक मौलवी साहब कहते हैं तवज्जो है तो एक मजमे से बार बार उठे 10 का नोट दे के चला जाए। फिर कितनी बार 10 का नोट देगा यार, उसके जेब में पैसे खत्म हो गए। मौलवी साहब कहने लगे तवज्जो है, तो कहने सारी तवज्जो खत्म हो गई, सब पैसे खत्म हो गए, अब कहां से तवज्जो बाकी है। तो आपकी तवज्जो है कि नहीं है? कहना जेब में है? हाँ, मेरे नबी को बड़ा प्यार है उनसे, मेरे नबी को बड़ा लगाव है उम्मत से, मेरे नबी को बड़ी उल्फत है हमसे। जमाने के अंदर जिस बाप का बेटा जवान चला जाता है वो बाप कितना रोता है, जिसकी बेटी चली जाती है वो माँ कितनी रोती है, और जिसकी माँ चली जाए वो जवान कितना रोता है। जिसका जवान बेटा मर जाए उस माँ का रोते रोते बेहाल हो जाती है। जिसका भाई चला जाता है, भाई की फुरकत में वो बहन रोया करती है। कोई चाचा के लिए रोता है, कोई ताया के लिए रोता है, कोई अपने भतीजे के लिए रोता है, कोई भांजे और भांजी के लिए रोता है, कोई माँ के लिए रोता है, कोई बाप के लिए रोता है, कोई बेटे के लिए रोता है। बता दो मेरे नबी को हमसे कितना प्यार है। कसम खुदा की मेरा नबी तो वो है, आमिना का लाल वो है, महबूबे परवरदिगार तो वो है जो अपने बेटे के लिए इतना नहीं रोया, अपने बच्चों के लिए इतना नहीं रोया, अपने घर वालों के लिए इतना नहीं रोया जितना अपनी उम्मत के लिए रोया है। कितना रोया। बरेली से निदा आती है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर। लेकिन बताओ, मोहब्बत से जवाब दे दिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है। माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना रियाजुल कादरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। इनका किरदार बड़ा अच्छा है, इनका करैक्टर बड़ा निराला है, इनका अखलाक बड़ा अच्छा है, इनका भेदभाव बड़ा अच्छा है, इनका बोलचाल बड़ा अच्छा है, इनकी जिंदगी की रफ्तार बड़ी अच्छी है, इनकी गुफ्तार बड़ी अच्छी है। हाँ हाँ, अगर इनका किरदार ऐसा है तो सोच कांसा पीर का किरदार कैसा होगा। जब कांसा पीर का किरदार ऐसा है तो गरीबे नवाज का किरदार कैसा होगा। जब गरीबे नवाज का किरदार ऐसा तो बगदाद के शहंशाह गौसे आजम का किरदार कैसा। हाँ, जब तक मैं सफर में रहा हजरत बार बार ख्याल करते रहे कहाँ पे हैं, कहाँ पे आ गए, कहाँ पे आ गए, कहाँ पे आ गए, बराबर कांटेक्ट। और यही तो मेहमान नवाजी होती है, ख्याल रखना, पूछना। हालात बड़े खराब है, तुम्हें पता है इस वक्त सफर में इतने बुरे हालात हैं कि बिल्कुल जो है उलमाए किराम, खासकर उलमाए किराम के लिए जो सनद और सर्टिफिकेट साथ लेके चलते हैं, कैसा माहौल है। और हम जिस इलाके से आते हैं वो इलाका बड़ा खतरनाक इलाका है।